हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज जो है हमारा मॉक टेस्ट रहने वाला है रीजनिंग पेज, इसका पार्ट 2 लेके आए हैं आज हम। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये आपके स्टॉक असिस्टेंट एंड वेटनरी फार्मासिस्ट एग्जाम में सिलेबस में जिस तरीके से जो टॉपिक्स दिए गए हैं उसी को देखते हुए हमने ये मॉक टेस्ट बनाया है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है एंड हमें सपोर्ट किया है फ्रॉम द फर्स्ट डे, क्योंकि हमारी जो है 20K फैमिली जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने भी हमें आज दिन तक सपोर्ट किया है एंड आगे भी जो सपोर्ट करेंगे उनको भी पहले से ही थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सैड इज़ टू क्राई, सिमिलरली एंग्री इज़ टू। एंड बच्चे बोल रहे थे मैम क्वेश्चंस कभी इजी डालते हो। तो बेटा देखो, आपका जब पेपर आया था ना VLW का, तो काफ़ी बच्चे जो है बहुत हाई लेवल पढ़ के गए थे, बट वहाँ पे एग्जाम में बहुत बेसिक लेवल आ गया, तो बच्चे जो है वहाँ पे कंफ्यूज हो गए कि हमने ये वाले क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस ही नहीं किए थे। ठीक है, तो आपको हर एक टॉपिक जो है वो प्रैक्टिस करके जाना चाहिए जो भी सिलेबस में दिया है। ठीक है, और मैंने इसलिए सिलेबस को देखते हुए आपके एग्जाम वहाँ पे दिया है क्लियरली बेसिक रीजनिंग। ठीक है, तो बेसिक रीजनिंग में जो जो आएगा वो मैंने सब आपके मॉक टेस्ट में डाला है। ठीक है, तो सैड अगर जब हम सैड होते हैं, ठीक है, तो तब हम रोते हैं। तो जब हम एंग्री होंगे तो तब हम क्या करेंगे? तो ए है चेयर, बी है रोर, सी वॉइस, डी शाउट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम रोएंगे जब हम दुखी हैं तो हम शाउट करेंगे जब हम गुस्से में हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। सेकेंड इज AF इज़ टू CH, सिमिलरली KT इज़ टू। तो अगर AF जो है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम, AF जो है उसका बोला है कि ये CH है। ठीक है, तो अगर A से हम C पे जाएं तो +2 हो रहा है और F से H पे जाएंगे तो भी +2 हो रहा है। तो ये हमें पैटर्न समझ आ गया कि +2 और +2 कर रहा है। सिमिलरली अगर K और T देखेंगे तो इसमें हमें +2 और +2 करना है, तो वहाँ पे आएगा K में +2 करो तो M आएगा एंड T में करो तो V आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें M और V कहाँ पे आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका भी राइट आंसर है। ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एंड आज मैं ऑप्शंस जो है वो नहीं रिपीट करूँगी। सब बच्चे बोलते हैं मैम आप ऑप्शंस रीड मत कीजिए क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं ऑप्शन रीड नहीं करूँगी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है QPRS इज टू TUWV, सिमिलरली JIKL इज व्हाट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे QPR और S, ठीक है, तो इसका बताया है कि TU और W और V है। ठीक है, तो अगर हमें Q से T पे जाना है ना तो हमें +3 करना है। अगर हमें P से U पे जाना है तो हमें +5 करना पड़ेगा। R से W पे जाने के लिए +5 करना पड़ेगा एंड S से V में जाने के लिए हमें +3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैटर्न हमारा क्या बन रहा है? +3 +5 एंड +3। इसी तरह JIKL है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम +3 +5 और +3 पैटर्न फॉलो करेंगे तो J से हमें +3 करके M आएगा, I से +5 करके N आएगा, K से +5 करके P आएगा और L से +3 करके O आएगा। तो MNPO जो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी MNPO। फोर्थ क्वेश्चन है एज F इज रिलेटेड टू 216 इन द सेम वे D इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, अगर F जो है यहाँ पे बोला है F जो है उसमें हमें 216 मिल रहा है, तो D जो है उसका हमें क्या मिलेगा? तो F जो है हम अगर अल्फ़ाबेटिक सीरीज में देखें तो ये हमें 6th पोजीशन पे आता है। ठीक है, तो अगर हम 6 का देखेंगे क्यूब, ठीक है, 6 का क्यूब हमें आ जाएगा 216। ठीक है, तो इसी तरह से D जो है वो 4th पोजीशन पे है, तो 4 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो ये हमें आ जाएगा 64। तो 64 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पे फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन 328, 325, 320, 313, 304 एंड देन व्हाट। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो अगर फिफ्थ में हम देखेंगे 328, ठीक है, 328 से अगर हमें 325 पे जाना है तो हमें करना पड़ेगा कितना? -3। ठीक है, -3 है। फिर 325 से 320 जाने के लिए -5 करना पड़ेगा। फिर यहाँ से 313 पे जाने के लिए -7 करना पड़ेगा। तो ये सीरीज़ हमें समझ आ रही है कि -3, -5, -7 देन -9 होगा तो हमारा आ जाएगा कितना? 304। इसी तरह से अगर नेक्स्ट हम -11 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 293। ठीक है, तो यहाँ पे 293 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से निकाला है। सिक्स्थ क्वेश्चन 4
10, 22, 46 देन व्हाट। एंड एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम क्या ये क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो बेटा आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, मैंने वहीं से आपका मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया है। तो अगर सिलेबस में कोई टॉपिक दिया है तो वो तो पढ़ना ज़रूरी ही है, क्योंकि एग्जाम में वो आना ही है, इसीलिए सिलेबस में दिया है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ। तो जो भी मैं क्वेश्चन लाती हूँ वो सिलेबस रेफरेंस से ही होते हैं, ठीक है। तो कोई बाहर से नहीं होगा, सिलेबस में अगर कोई टॉपिक है मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। तो 4 है, 10 है, 22 है, 46 है। तो अगर हम 4 से अगर हमें 10 पे जाना है तो हमें कितना करना पड़ेगा, +6 है ना, +6। 10 से अगर 22 पे जाना है तो हमें प्लस कितना करना पड़ेगा, +12 है ना। उसके बाद 46 पे जाना है अगर तो हमें करना पड़ेगा +24। तो ये सीरीज़ हमें सामने दिख रही है कि 6 यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, ठीक है, फिर 12 को इंटू 2 कर दिया, ठीक है। अब 24 को इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48, ठीक है। तो यहाँ पे +48 हो जाएगा। तो अगर 46 + 48 करेंगे तो हमें क्या आंसर आएगा, 94, ठीक है। तो यहाँ पे 94 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 7th क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सन इज ब्राइट इज रिटन एज पा मा ला, ठीक है। सन इज ब्राइट, इसको लिखा है पा मा और ला, ठीक है। स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू को लिखा है डा मा और रे। तो यहाँ पे इस का हमें पैटर्न समझ आ रहा है कि माँ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझ आ रहा है। देन सन इज हॉट, सन इज हॉट जो है उसको लिखा है पा मा और गो, ठीक है। और यहाँ पे ला, ठीक है, और रा और गो जो है ना, ये हमें ये डिफरेंट टर्म्स के दिख रहे हैं, लेकिन सन जहाँ पे है वो हमें दोनों जगह जो है पा दिख रहा है, ठीक है। पी ए जो है वो दोनों में सन में है। तो यहाँ पे हमारा 7th का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो पा जो है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 7th का। 8th क्वेश्चन, इफ स्टोव इज कोडेड एज EVOTS एंड कैंडल इज कोडेड एज ELDNAC देन रिपोर्ट इज कोडेड एज। तो अगर हम स्टोव जो है, ठीक है, अगर हम STOVE, ठीक है, अगर हम स्टोव को EVOTS लिख रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट जो है उसको क्या लिखेंगे। तो अगर हम देखें इसको तो ये टोटली रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो स्टार्टिंग में लगाया गया है और स्टार्टिंग वाला लास्ट में। तो इसी तरह अगर हम रिपोर्ट को देखेंगे REPORT, ठीक है, तो TROPER, ठीक है। तो ट्रोपर जो है यहाँ पे बन रहा है, हमारा निकल के आ रहा है। तो ये हमारा कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो 8th का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप सबको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन है, राम इज़ टू द साउथ ऑफ ऐश्वर्या, ठीक है। राम जो है यहाँ पे राम है, ठीक है, ये राम ले लेते हैं। तो ये है ऊपर ऐश्वर्या और ये है राम, ठीक है। तो राम जो है ये साउथ में है ऐश्वर्या के, एंड टू द वेस्ट ऑफ रानी। तो अगर ये रानी है, ठीक है, रानी, तो रानी के वेस्ट में जो है राम है, ठीक है। इफ़ प्रियंका इज़ टू द साउथ ऑफ राम, अगर यहाँ पे नीचे प्रियंका है, ठीक है, साउथ ऑफ राम, देन व्हेन इन विच डायरेक्शन इज प्रियंका विद रिस्पेक्ट टू रानी। तो प्रियंका और रानी के बीच में जो डायरेक्शन है वो बतानी है। तो वो हमारी क्या डायरेक्शन रहने वाली है, साउथ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में जो है रानी के है। तो यहाँ पे साउथ वेस्ट जो है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। तो 9th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 10th क्वेश्चन, मोहन लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस इन हिज कार, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे मोहन हम बना लेते हैं, ठीक है, ये है मोहन। देन ही लेफ्ट फ्रॉम हिज ऑफिस इन हिज कार, ठीक है। ही ड्रोव 15 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, इसने 15 किलोमीटर जो है नॉर्थ की तरफ ड्राइव किया, ठीक है। देन 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, अब यहाँ से ये वेस्ट में गया 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पे 15 किलोमीटर है, ठीक है। ही देन टर्न टू द साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, अब यहाँ से ये इधर आया और इसने 5 किलोमीटर जो है कवर किया साउथ में। फर्दर ही टर्न टू द ईस्ट एंड मूव्ड 8 किलोमीटर, अब यहाँ से ये फिर से ईस्ट की तरफ मूव किया, ठीक है, एंड 8 किलोमीटर मूव किया। फाइनली ही टर्न राइट, अब यहाँ से ये राइट लेगा तो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, एंड ड्रोव कितना 10 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये राइट की तरफ आके इसने फिर से 10 किलोमीटर कर दिया। तो अब यहाँ पे पूछा है कि हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें ये जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो अभी वाला पॉइंट है वो बताना है कि कितने दूर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 15 किलोमीटर ये हो गया और 5 ये हो गया, ये तो बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 और 5 यहाँ पे हो गया। तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना ऊपर नीचे वाला, ये पूरा 15 किलोमीटर ही वो आ चुका है। लेकिन यहाँ से यहाँ जो है, यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर ये इधर क्या था, बट वापस ये 8 किलोमीटर ही आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 किलोमीटर जो है वो बच रहा है। तो 2 किलोमीटर कहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। एंड वो वेस्ट डायरेक्शन में था तो 2 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जो है 2 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है 10th का। 11th क्वेश्चन,
पॉइंटिंग टू श्याम, कला सेड हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर ऑफ माई सन मोहन, ठीक है। हाउ श्याम इज रिलेटेड टू कला। अब देखो जो फादर है ना, फादर ऑफ कला सन, ठीक है, कला के बेटे का जो फादर है वो है कौन, कला का हस्बैंड, ठीक है। तो ये हमें कला का हस्बैंड मिल गया, फादर ऑफ कला सन। अब श्याम मदर ब्रदर, ठीक है, श्याम की मदर का ब्रदर, ठीक है, वो कौन है, श्याम के अंकल हैं, ठीक है। श्याम की मदर के ब्रदर जो है वो श्याम के अंकल हैं। तो अब यहाँ से हमें निकल के आ रहा है कि श्याम जो है वो कला का क्या लगा, नेफ्यू, ठीक है, क्योंकि वो अंकल हो गए उसके तो वो नेफ्यू हो गया। तो यहाँ पे नेफ्यू जो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब ये है हमारा 12th क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स डॉक्टर्स, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स यंग पर्सन्स, सर्कल रिप्रेजेंट्स रूरल पीपल। तो यहाँ पे हमें बताया है क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, फाइंड द पोर्शन दैट रिप्रेजेंट्स यंग डॉक्टर्स दैट लिव इन रूरल एरियाज, ठीक है। जो यंग डॉक्टर्स हैं, ठीक है, यंग डॉक्टर्स हैं और रूरल एरियाज में रह रहे हैं, हमें वो बताना है। तो यहाँ पे तीनों जो हैं जिसमें आएंगे वो वाला ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। तो तीनों अगर हम देखें तो यहाँ पे सी जो है ना, इसमें रूरल पीपल भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं और यंग पीपल भी आ रहे हैं। तो सी जो है हमारा 12th का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 12th का राइट आंसर है कि सी जो है वो यंग डॉक्टर्स हैं जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। तो सी जो है राइट है इसका। 13th क्वेश्चन, फाइंड द पोर्शन दैट रिप्रेजेंट्स पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज हु आर नीदर डॉक्टर्स नॉर यंग, ठीक है। जो हमें वो लोग बताने हैं जो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, जो कि डॉक्टर भी नहीं है और यंग भी नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो ई जो है, ठीक है, क्योंकि ई जो है वो सिर्फ रूरल एरियाज में, वो ना तो डॉक्टर्स हैं ना ही यंग है, ठीक है। तो ई जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 13th का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 14th क्वेश्चन, फाइंड द पोर्शन दैट रिप्रेजेंट्स, सॉरी ये पीछे वाला ही हो गया क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशन अमंग लिक्विड्स, मिल्क एंड रिवर वाटर, ठीक है। तो अगर हम देखें लिक्विड, मिल्क और रिवर वाटर को, तो मिल्क और रिवर वाटर जो है ना वो दोनों एक तरह के लिक्विड्स हैं, ठीक है, वो दोनों लिक्विड्स हैं। तो ये दोनों जिसमें आएंगे वो वाला हमारा ऑप्शन सही रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ठीक है, डी जो है यहाँ पे ये दोनों जो है लिक्विड्स हैं, मिल्क भी और रिवर वाटर भी। तो डी जो है हमारा इसका 14th का राइट आंसर है। 15th क्वेश्चन, in the following question 3 out of 4 are alike in a certain way and so form a group, which is the one that does not belong to that group, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें से जो है कौन सा ऑड वन है, ठीक है। बेसिकली ये ऑड वन आउट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 36 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो हमें नहीं लग रहा, ठीक है। पहले हम ये वाला देख लेते हैं। तो 96 जो है, ठीक है, ये हमारा 16 का मल्टीपल है, ठीक है। 16 इंटू 6 जो है हमारा 96 है। 16 नेक्स्ट आ गया, ठीक है, ये भी आ गया 16 का मल्टीपल, 16 इंटू 1, ठीक है। देन हमारा जो 80 है, ठीक है, 80 भी जो है 16 का मल्टीपल है, 16 इंटू 5, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं 16 के मल्टीपल सेम, बट 36 जो है ना ये 16 का मल्टीपल नहीं है। तो ये हमारा जो है ऑड वन आउट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 36 जो है 15th का राइट आंसर है। 16th क्वेश्चन, चूज द ऑड वन आउट, ए ड्रॉ, बी पोर्ट्रेट, सी पेंट, डी स्केच। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो पेंट है ना, पेंट हमारा राइट आंसर निकल के आएगा। किस तरह से, क्योंकि ये ड्रॉ, पोर्ट्रेट और स्केच जो है ये तीनों एक तरह की पेंटिंग्स हैं, ठीक है, ये तीनों एक तरह की पेंटिंग्स हैं। बट पेंट जो है इज द थिंग ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू मेक दिस, ठीक है। तो पेंट से ही हम ये तीनों चीज़ें बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सी जो है 16th का राइट आंसर है। 17th क्वेश्चन, in a certain coded language might is written as GHMTI, then how will earth be written in that code, ठीक है। अगर हम देखें might, MIGHT, ठीक है, तो might को इन्होंने बोला है कैसे लिखते हैं, GHMTI, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 अगर हम करें तो G है 3 पे, ठीक है, H है 4 पे, M है 1 पे, T है 5 पे और I है 2 पे, ठीक है। तो हमारा जो कोड निकल के आ रहा है वो है 34152। तो 34152 हमें अर्थ के लिए करना है, EARTH, ठीक है। 34152 करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम 34152 करेंगे तो R आएगा, T आएगा, E H और A, ठीक है। तो RTEHA कहाँ पे है, हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो 17th का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सबको समझ आया होगा क्वेश्चन।
18th क्वेश्चन, फाइंड आउट द वन दैट डजंट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है, ये भी ऑड वन आउट में से है। तो ए है वुड, बी है स्टोन, सी ट्री, डी इंजन। तो वुड, स्टोन और ट्री जो है ये तीनों जो है नेचुरल थिंग्स हैं। ठीक है, दीज थ्री आर नेचुरल एंड इंजन जो है ना ये मैन मेड है। ठीक है, तो ये वाला जो है इनमें ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 18th का राइट आंसर है। 19th क्वेश्चन, फाइंड द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इनमें से हमें बताना है कि ऑड लेटर कौन सा है इनमें से। तो आर एन दिया है, ठीक है, आर और एन, देन हमें दिया है जे और जी, ठीक है, यू और क्यू दिया है एंड एन और जे दिया है। अगर हम आर से एन पे जाएंगे तो हमें -4 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम जे से जी पे जाएंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा, जी एच आई जे। ठीक है, तो -3 करना पड़ेगा। अगर हम यू से क्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे भी हमें -4 करना है। ठीक है, एंड एन से जे पे जाने के लिए भी हमें -4 करना है। तो अब हमें समझ आ रहा है कि आर एन यू क्यू और एन जे जो है इनमें तीनों में -4 करने पर हमें आंसर आ रहा है, लेकिन जे और जी जो है इसमें हमें -3 हो रहा है। तो यही हमारा ऑड वन लेटर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 19 का राइट आंसर है, जे और जी। ठीक है, 20th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, बो इज टू एरो सिमिलरली पिस्टल इज टू व्हाट। ठीक है, अगर बो जो है वो एरो से रिलेटेड है तो पिस्टल जो है वो किससे रिलेटेड है, ए बुलेट, बी गन, सी शूट, डी राइफल। तो यहाँ पे बो में जो है एरो लगता है, तो इसी तरह से पिस्टल में क्या डलता है, तो बुलेट डलती है। ठीक है, गन, शूट और राइफल ये अलग टर्म्स है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर मिलने वाला है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो 20th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बुलेट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमारा ऑलरेडी रीजनिंग पे पार्ट 1 जो है अपलोडेड है, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। एंड आप सबको ऑल द बेस्ट। जो भी स्टूडेंट्स जो हैं, आप बिल्कुल कम डेज रह गए हैं आपके एग्जाम को, तो जितना भी आपने ऑलरेडी पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। अब फर्दर जो है मैंने जो आज भी मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की है, तो वो भी आपकी एक रिविजन वीडियोज़ ही अब आएंगी। अब न्यू वीडियोज़ कोई नहीं आएंगी। ठीक है, आपके एग्जाम के रिलेटेड। अब नेक्स्ट जो है आप ये एग्जाम कंप्लीट कीजिए एंड अच्छे से कीजिए। एंड मैं प्रे करूँगी कि सबका जो भी ये अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनका बहुत अच्छा एग्जाम हो एंड आपकी जॉब लग जाए, आपको फिर से बार जो है वीडियोस ना देखनी पड़े, पढ़ना ना पड़े। ठीक है, तो आप जो है, पढ़ाई तो वैसे कभी खत्म नहीं होती है, बट फिर भी आई होप कि आप सबकी जो है जॉब लग जाए, बिकॉज अभी जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफ़ी परेशान हैं। ठीक है, जॉब को लेकर। तो इसलिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। एंड देन हम फर्दर जो है वेटनरी फार्मासिस्ट जो है एग्जाम, उसकी भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे एंड जो हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है उसकी भी। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू अगेन फॉर 20K सब्सक्राइबर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।